दोस्तों, एक अच्छी लिथियम बैटरी यदि आप स्वयं तैयार करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी और कैसे आप एक लिथियम बैटरी अपने लिए तैयार कर सकते हैं जिसको आप अपने इन्वर्टर के साथ यूज कर सकेंगे। और यह सभी मटेरियल आपको मैक्समोल के ऐप से मिल सकता है। तो क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए, जैसा कि मेरे पास यह सेल आप देख रहे हैं 100 AH में 3.2 वोल्ट का लिथियम फॉस्फेट प्रिज्मेटिक सेल है। हालांकि सेल के ऊपर लिथियम आयन लिखा हुआ है लेकिन यह LiPo4 सेल है। इन्वर्टर के लिए जो लिथियम बैटरी यूज की जाती है उनमें यही सेल यूज करना चाहिए। फर्स्ट क्वालिटी में ए ग्रेड का यह सेल है और इस प्रकार के 4 सेल मैंने यहां पर लिए हैं। 4 आपको सेल होल्डर की आवश्यकता होनी है। सेल होल्डर नहीं भी यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां आपको हम एक बहुत अच्छी लिथियम बैटरी बनाने का पूरा मेथड सिखा रहे हैं तो पूरा ही मटेरियल आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, एक आपको कंटेनर की आवश्यकता होनी है। पूरी बैटरी बनने के बाद इस कंटेनर में उसको पैक किया जाना है। कंटेनर का ड्यूरेबल बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं बताऊं कि इसके कंटेनर में जो शीट यूज की गई है लगभग 2 mm के आसपास इसकी थिकनेस है और वेट लगभग 4 किलो के आसपास है, यानी बहुत ही मजबूत यह कंटेनर है। बिल्कुल प्लेन, यहां पर मैं वीडियो बनाने के लिए प्लेन कंटेनर लेकर आया हूं। मैक्समोल की जो लिथियम बैटरी आपको मिलेगी वह पूरी प्रिंटेड मिलेगी, लेकिन यहां पर मैं प्रिंटेड का यूज नहीं करना चाह रहा था, इसलिए प्लेन लेकर आया हूं और इसका वेट आपको दिखा देता हूं। और डिस्प्ले में आप देख रहे हैं 3 किलो 960 ग्राम यानी 4 किलो इस कंटेनर का वेट है, जो कि एक बहुत हैवी कंटेनर माना जाएगा। एक अच्छा BMS आपको चाहिएगा। यह जो BMS आप देख रहे हैं यह नॉर्मल BMS है, एक स्मार्ट BMS भी आता है। प्लस माइनस के लिए रेड और ब्लैक हाई एम्पीयर के वायर आपको चाहिएंगे। कुछ फिलामेंट टेप आपको चाहिएगी। 3 कॉपर के बस बार आपको चाहिएंगे। 2 कनेक्टर, एक कनेक्टर बैटरी के वायर के लिए और एक कनेक्टर कस्टमर को अलग से अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए चाहिएगा। और 10 आपको स्क्रू चाहिएंगे। स्टेनलेस स्टील के बहुत अच्छी क्वालिटी के स्क्रू होने चाहिए। यह सभी मटेरियल मैक्समोल के ऐप पर आपको मिल जाता है। और एक आपको चाहिएगी ग्लास एपोक्सी शीट। इसका कहां यूज किया जाएगा वह सभी कुछ आपको दिखाने वाला हूं। और बैटरी को बनाने से पहले सबसे पहला कार्य होता है कि आपके जो सेल हैं, सेल के वोल्ट और IR वैल्यू आपको देखनी है। सभी सेल के वोल्ट और IR वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इन चारों सेल की वोल्ट भी और IR वैल्यू इक्वल है। बैलेंसिंग मशीन से उठाकर इन्हें मैं यहां पर लाया और अब इन्हें सेल होल्डर में लगाकर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते समय विशेष जो ध्यान आपको रखना है, जिसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी है, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार इनको रखना है क्योंकि यह चारों सेल हमें सीरीज में करने हैं। अब इनको सेल होल्डर में आप कैसे लगाएंगे? बहुत ही आसान है सेल को सेल होल्डर के अंदर लगाना। और यदि सेल होल्डर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो 2 सेल के बीच में आपको एक एपोक्सी शीट लगानी पड़ेगी। अब इनको आसानी से आप जोड़ सकते हैं। यहां यह लॉक सिस्टम दिया गया है। और यह आप देख सकते हैं लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। इतना करने के बाद आपको जो सेल के टर्मिनल हैं उनको एक बार फिर से चेक करना है। जैसा कि यह माइनस है, यह प्लस, यह माइनस, यह प्लस, यानी हमारी सीरीज सही बनेगी। अच्छे से सेट करके टाइट करके फिलामेंट टेप को नीचे की साइड में लगा देना है। और दोस्तों, अब बस बार से इनकी सीरीज हमें बनानी है और साथ ही साथ BMS का जो कनेक्टर है यह भी कनेक्ट करना है। इसमें आप एक ब्लैक वायर देख रहे हैं और बाकी सभी रेड वायर देख रहे हैं। तो यह जो ब्लैक वायर है यह तो हमारी बैटरी के
न्यूट्रल से जाएगा यानी नेगेटिव टर्मिनल से जाएगा और उसके बाद एक एक वायर सीरियल से लगता जाएगा। जैसे ब्लैक के बराबर में जो दूसरा वायर है वह यहां कनेक्ट होगा, जो उससे अगला तीसरा वायर है वह यहां कनेक्ट होगा, उससे अगला वायर यहां कनेक्ट होगा और जो लास्ट का रेड वायर बचा है वह हमारे प्लस टर्मिनल पर जाएगा। एक बार वायर को फिर से देख लेना है। माइनस वायर यहां पर कनेक्ट होगा, माइनस के पास वाला वायर अगली सीरीज पर, उससे अगला वायर उससे अगली सीरीज पर और फिर यह तीसरी सीरीज पर है और यह वायर हमारे यहाँ प्लस टर्मिनल पर आना है, यानी कनेक्शन हमारे बिल्कुल सही हो चुके हैं। प्लस वायर कनेक्ट कर लिया है, जो माइनस टर्मिनल है इसको BMS के साथ कनेक्ट करना है। BMS में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं B- और P- लिखा हुआ है, तो जो हमारा B- है वह यह टर्मिनल है। तो आप अपने BMS को इस साइड में भी अटैच कर सकते हैं, इस साइड में भी अटैच कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर अटैच करने वाला हूँ। BMS को इस तरीके से यहाँ पर अटैच करने वाला हूँ, जिससे कि BMS का माइनस और बैटरी का माइनस एक छोटे से कनेक्टर से अटैच हो जाएगा। हीट सेंसर को सेल के साथ अटैच कर देना है। BMS का जैक भी यहां पर लगा देना है। और दोस्तों BMS से जो माइनस वायर आया है इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब इसके 6 साइड में अफोक्सी शीट हमें लगानी है। साइज के हिसाब से शीट की कटिंग करेंगे और दोस्तों साइज के हिसाब से अफोक्सी शीट कटिंग कर ली गई है और अब इनको बैटरी के चारों तरफ ऊपर नीचे सेट कर देते हैं। और दोस्तों यह देखिए पूरी तरीके से सुरक्षित आपकी बैटरी हो गई है। और अब इसको इस कंटेनर के अंदर सेट करना। और दोस्तों बैटरी बनकर तैयार हो गई है। आपके लिए बहुत मेहनत इस बैटरी को बनाने में मुझे करनी पड़ी है। पूरा प्रोसीजर मुझे हाथ से करके आपको दिखाना पड़ा है, जिससे कि आप अपने घर पर अपने लिए बहुत कम कीमत में एक लिथियम बैटरी तैयार कर सकें और लूटने से बच सकें। क्योंकि दोस्तों लिथियम बैटरी को लेकर इस समय बहुत ही भ्रम फैलाया जा रहा है। बक्से के अंदर पुराने भिन्न भिन्न तरीके के कम एम्पियर के सेल डालकर भेजा जा रहा है। 10 साल वारंटी, 15 साल वारंटी, 20 साल वारंटी, 50 साल तक वारंटी दी जा रही है। तो भ्रम में न रहें। ए ग्रेड के न्यू सेल परचेज करके बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और दोस्तों एक अच्छी बैटरी मैक्समोल की यदि आप लेना चाहते हैं तो बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है। वेबसाइट से, ऐप से, इंडिया मार्ट से आपको मिल जाएगी। किसी प्रकार का कोई धोखा, कोई फ्रॉड हमारे यहाँ नहीं होता है। जो कहा जाएगा वही मिलेगा। हमारे यहाँ से आपको 3 ईयर वारंटी में और 5 ईयर वारंटी में लिथियम बैटरी 100Ah, 150Ah,
200 AH में इन्वर्टर के लिए लिथियम बैटरी मिलने वाली है। और अब दोस्तों कंटेनर के कवर को क्लोज करके आपको चलाकर भी इसको दिखा रहा हूं। दोस्तों मैक्समोल कंपनी अपनी उसी बैटरी की वारंटी देगी जो कंप्लीट बैटरी कंपनी फिटेड आप लेंगे, जिसके बक्से पर ही आपको लिखा हुआ मिलेगा 3 ईयर वारंटी या 5 ईयर वारंटी। और अब इसको इन्वर्टर से चलाकर आपको दिखाते हैं। और दोस्तों एक लिथियम बैटरी के साथ टेम्परेरी इन्वर्टर हमने कनेक्ट कर लिया है। कुछ 500 वाट के बल्ब हमारे पास हैं, इनको कनेक्ट कर लिया है। स्विच को ऑन कर देते हैं। इन्वर्टर चालू हो गया है और यह आप देख सकते हैं आपकी बैटरी पूरा लोड चला रही है। वोल्ट चेक कर लेते हैं। मीटर का डिस्प्ले यदि आपको दिख रहा होगा तो इस समय बैटरी के जो लोड चलाकर वोल्ट हो रहे हैं, 500 वाट का लोड चल रहा है, 12.6 वोल्ट बैटरी के हो रहे हैं। इन्वर्टर को ऑफ करते हैं तो 12.8 यानी लोड चलाने पर मात्र 0.2 वोल्ट बैटरी का ड्रॉप हो रहा है। और दोस्तों लोड और अधिक चलाकर देखते हैं। इन्वर्टर के साथ में या टेस्टिंग बोर्ड मैंने कनेक्ट कर लिया है और इन्वर्टर को ऑन करते हैं। इन्वर्टर चालू हो गया है। लोड अभी नहीं चला है। 230 वोल्ट इन्वर्टर के। और इस मीटर में बैटरी के वोल्ट भी आप देख रहे हैं 12.9 वोल्ट बैटरी के हैं। और लोड को चलाते हैं। पहले एक हीटर चलाते हैं। 740 वाट का लोड चालू हो गया है। बैटरी के वोल्ट ड्रॉप हुए हैं 12.4 वोल्ट आप यहां पर देख रहे हैं। 0.3 वोल्ट के आसपास वोल्ट में ड्रॉपिंग आया है और 700 वाट से ऊपर लोड चल रहा है। लोड और चलाते हैं। और 1000 वाट से ऊपर का लोड इस इन्वर्टर पर हमने चला दिया है और 12 वोल्ट से अभी बैटरी के ऊपर ही है। और जबकि आप दोस्तों देखते ही हैं कि एक बैटरी का कोई भी इन्वर्टर 1000 वाट से ऊपर लोड नहीं चलाता है। यह 1 किलोवाट का हाई फ्रीक्वेंसी में मैक्समोल का इन्वर्टर है जो आगे भविष्य में आपको मिलने वाला है। और दोस्तों आज आपके लिए एक अच्छी लिथियम बैटरी बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसका यदि क्रेडिट आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।